और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। वहीं 280 पोलिंग बूथ पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने सोमवार को ही तैयारियां पूरी कर ली थी। सोमवार को मोहाना बिट्स कॉलेज से सभी कर्मचारियों को पहले ईवीएम की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद 4 से 5 व्यक्तियों की टीम बनाकर ईवीएम को सौंप दिया गया। वहीं इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से नई गाइडलाइंस के मुताबिक वोटर्स को मुंह पर मास्क, हाथों में ग्लव्स पहनकर ही वोटिंग करनी होगी। सोनीपत जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि अब की बार कोरोना को देखते हुए 280 बूथों पर बड़ौदा उपचुनाव की वोटिंग कराई जा रही है और हर पोलिंग बूथ पर 5 से 6 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ौदा के 20 गांव और 151 बूथ अति संवेदनशील होने की श्रेणी में रखे गए हैं और 2 सुरक्षा बलों की कंपनियों के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां पर मौजूद हैं, तैनात हैं। यानी आज बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है, अब भी जारी है और शाम 5 बजे तक यहां वोट डाले जाएंगे। हालांकि वोटिंग को लेकर कोरोना के मद्देनजर तमाम इंतजामात पहले से ही पूरे कर लिए गए हैं। तमाम चीजें या तमाम गाइडलाइंस जो कोरोना को लेकर जरूरी है, चाहे वो मास्क पहनना हो, चाहे वो ग्लव्स लगाना हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए आज वोटिंग करवाई जा रही है। हमारे सहयोगी पवन राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बड़ौदा उपचुनाव हो रहा है, आज वोटिंग चल रही है सुबह 7 बजे से, क्या देख रहे हैं आप, क्या तैयारियां हैं, जरा हमें डिटेल में बताइए। जी खुशबू जी, बिल्कुल देखिए, आज बड़ौदा में मतदान हो रहा है और ये उपचुनाव था जिसमें यहाँ पर मतदान हुआ है, उसको लेकर जो मतदाता अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए बूथ केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो वो 280 बूथ यहाँ पर हैं, चमन गांव हैं, 20 संवेदनशील जो गांव हैं वे हैं, वहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। हर बूथ पे 5 पुलिसकर्मी और 1 पुलिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। 6 जोन में बड़ौदा विधानसभा को बांटा गया है, हर जोन में 1 डीएसपी की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहाँ पर जारी है। कोविड के चलते जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर सावधानियां यहाँ पर पूरी तरह बरती जा रही हैं। पीपी किट पहनकर जो बूथ के अंदर अधिक कर्मचारी बैठे हैं वो मतदान करवा रहे हैं, सैनिटाइज का प्रयोग किया जा रहा है और मास्क लगाकर ही वोटिंग यहाँ पर करवाई जा रही है। जी खुशबू जी पवन, जिस तरह से हालांकि अभी बहुत वक्त नहीं हुआ है, वोटिंग शुरू हुए 7 बजे से लगभग 8 बजे का वक्त हो रहा है, 1 घंटा गुजर चुका है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? कितना लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, कितने लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं? जी खुशबू, जिस तरह से 7 बजे मतदान शुरू हुआ था उसको लेकर अभी ये जो लोग हैं वो वोटिंग के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। महिला हो या पुरुष हो या युवा हो या बुजुर्ग को काफी उत्साह उनमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि सब अपनी वोट के लिए कि पहले वोट की जाए फिर अपना काम किया जाए, वोट के लिए लोग पहले पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर बूथ केंद्रों पर लगी हुई हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सब यहाँ पर अपनी वोट का मतदान कर रहे हैं। जी, यानी कुल मिलाकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। अभी 1 घंटे का ही वक्त बीता है पवन, और आप कह रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हाँ जी खुशबू, जिस तरह से 1 घंटे का वक्त बीता है, 8 अभी बचे हैं, 7 बजे मतदान शुरू हुआ था, उसको लेकर लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं और लोगों में काफी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए बूथ केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जी खुशबू जी पवन, बात करें युवाओं की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, ये कैटेगरीज हैं जिनको मतदान करना है, क्या इनके वोटिंग करने के लिए अगर लाइन की बात की जाए, इनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह से हो, क्या व्यवस्था की गई है इसको लेकर? जी बिल्कुल जी, देखिए जिस तरह से कोविड-19 के चलते मतदान हो रहा है, जो बूथ के अंदर उसके बाहर गोल घेरे बनाए गए हैं, उनमें एक एक जो व्यक्ति अपना मतदान के लिए पहुंचता हुए खड़े हैं और महिलाओं के लिए भी अलग स्पेशल से जो लाइनें बनाई गई हैं। अंदर वोटिंग के लिए एक ही
व्यक्ति को बुलाते हैं, पहले उसकी मतदान करवाते हैं, फिर दूसरे को अंदर बुलाते हैं। सोशल जो डिस्टेंसिंग है वो बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह नजर आ रहा है, और कोविड के चलते जो सावधानियां बरतनी थी वे बिल्कुल यहाँ पर नजर आ रही हैं। महिलाओं के लिए भी अलग से लाइनें जो वो बनाई गई हैं, और पुरुषों के लिए अलग से, और बुजुर्ग आते हैं या दिव्यांग आते हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और लोगों में काफी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। जी जी पवन, जिस तरह से बड़ौदा एक ऐसी सीट है जहां से हर प्रत्याशी ये कोशिश कर रहा है कि जीत उसकी हो, हालांकि विकास के दावे भी किए गए हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, लोगों के मन में अगर आपकी किसी से बात हुई हो तो किस पॉइंट को वो मद्देनजर रखते हुए वोटिंग के लिए जा रहे हैं? यानी जैसे किसी को अपने शहर का विकास चाहिए, किसी को शिक्षा में उन्नति चाहिए, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको आधार मानकर वोटर अपना मतदान करने पहुंच रहे हैं? जी खुशबू, देखिए जिस तरह से पिछले 15 साल से बड़ौदा की सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा, कांग्रेस का विधायक यहाँ से रहा, उससे पहले यहाँ से इनेलो के खाते में थी बड़ौदा की सीट। अब बीजेपी मैदान में है, बीजेपी की सरकार पिछले 6 साल से हरियाणा में है, उसको लेकर भाजपा ने भी अपना दमखम यहाँ पर दिखाया है। योगेश्वर दत्त जो बैसवाल खिलाफ बड़ौदा हल्का के रहने वाले हैं उनको मैदान में उतारा है, और पूरी विकास को लेकर, विकास की बात करके हमने विकास की गंगा जो हरियाणा प्रदेश में भाई उसको लेकर वो मतदाताओं के बीच में पहुंचे हैं, बड़ौदा की जनता के बीच में भाजपा सरकार पहुंची है। अब देखना होगा कि कितना भाजपा की सरकार ने यहाँ से बड़ौदा की जनता का दिल जीता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 10 तारीख को जो मतदाता विकास पर मोहर लगाएंगे, या भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी बड़ौदा में अपना गढ़ बताते हैं उसको बचाने के लिए मैदान में थे। उन्होंने भी चुनाव प्रचार यहाँ पर जोर शोर से किया, तूफानी दौरे किए हैं और लोगों से अपील की है। अब देखना होगा जो आज मतदान बड़ौदा की जनता कर रही है वो ईवीएम में आज भविष्य कैद हो जाएगा। 10 तारीख को मतगणना होगी, उसमें पता चलेगा कि बड़ौदा की जनता ने अपना विधायक यहाँ से किसको चुना है, ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। बाकी सभी पार्टियां यहाँ पर अपना दमखम दिखाने के लिए लगी हुई थी। इनेलो की बात करें, ओम प्रकाश चौटाला भी खुद मैदान में थे। जी खुशबू। जी पवन, देखिए पार्टी की बात हो तो हम नहीं करते हैं, लेकिन यह है कि ये जनता के लिए उनके हक का बेहद बड़ा दिन है। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव हो रहा है, सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन मतदाताओं में उत्साह सुबह से ही नजर आने लगा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन राठी लगातार बने हुए हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं, सुबह से तैनात हैं। पवन, आप वहां, आपसे ये जानना चाहेंगे अगर सुरक्षा की बात की जाए कितने इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कुछ इलाके संवेदनशील भी बताए जा रहे हैं, उन पर क्या खास इंतजाम है और बाकी जगहों पर भी? पवन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी खुशबू, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम पोलिंग बूथ्स पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, और दूसरी बात ये कि कई जो बूथ हैं वो संवेदनशील भी बताए गए हैं जो श्रेणी में आते हैं, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं खास तौर पर? जी खुशबू जी, देखिए जिस तरह से सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ है उसको लेकर मतदाता यहाँ बूथों पर पहुंचने लगे, अपना मतदान करने लगे हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सोनीपत एसपी खुद बड़ौदा हल्के में मौजूद हैं। 6 जोन में बड़ौदा हल्के को बांटा गया है, हर जोन में एक डीएसपी की तैनाती की गई है, और हर बूथ पर 5 पुलिसकर्मी और 1 इंस्पेक्टर की ड्यूटी ये लगाई गई है। और संवेदनशील जो 20 गांव हैं उनमें जो बूथ हैं वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से मतदान को करवाया जा रहा है, और सोनीपत एसपी का कहना शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाया जा रहा है, और बाकी भारी बल पुलिस का वो अलग से भी बिठा रखा है कि कहीं कोई शरारती तत्व या उधर भी कुछ का उड़दम मचाते हैं तो उसके लिए पुलिस फोर्स भी तैयार है। पर बाकी सोनीपत पुलिस के जो एसपी है उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहाँ पर करवाया जाएगा, और मतदान चल रहा है। अभी तक की बात करें तो 8% मतदान बड़ौदा हल्के में हो चुका है। जी खुशबू। पवन, अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तो शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकल कर आएंगे,
क्योंकि त्योहारी सीजन भी चल रहा है, लोग तैयारी में भी लगे हुए हैं। क्या कुछ माना जा सकता है? क्या 100% वोटिंग होने की उम्मीद जताई जा रही है? क्या सभी लोग अपने मत का उपयोग करेंगे? जी खुशबू, देखिए जिस तरह से सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, उसके बाद से अभी तक जो बूथ है, मतदान केंद्र है, उन पे लंबी लंबी लाइनें, महिलाओं की बात करें या पुरुष की बात करें तो लंबी लाइनें यहाँ नजर आ रही हैं। और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि जो मतदाता हैं उनमें काफी जागरूकता यहाँ, उत्साह यहाँ मिल रहा है। क्योंकि इतनी लंबी लाइनें, अभी 7 बजे शुरू हुआ था, 1 घंटा बीता है, उसके बावजूद इतनी लंबी लाइनें लगी है, तो कहीं ना कहीं मतदाता में उत्साह नजर तो यहाँ पर आ रहा है। और अब देखना होगा शाम 5 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान बड़ौदा हल्के में होता है, ये शाम 5 बजे तक पता चल पाएगा। जी पवन, जितनी जानकारी आपके पास है अभी, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं हुआ है वोटिंग को शुरू हुए, युवा अगर पहुंच रहे हैं तो किस आधार पर वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं? महिलाओं की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरू युवाओं से करते हैं। क्या कुछ सपने और उम्मीद लेकर वो बूथ पर पहुंचे हैं कि हमारे जो मन की जो पार्टी है, अगर वो जीत जाती है तो उससे कितनी उम्मीदें हैं? क्या कुछ आधार है? जी बिल्कुल खुशबू, देखिए जिस तरह से युवाओं में यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है, उनका साफ कहना है कि युवा अपने भविष्य के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच रही है। और बाकी बड़ौदा हल्के की बात करें तो बुजुर्ग और महिला, ये सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र किसानों का है। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसान है। वो अब जो पहले किसान जो बिल भाजपा लेकर आई थी, उसका विरोध भी कहीं ना कहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर जो मतदान के लिए, प्रयोग के लिए पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं, युवा भी पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा जो है उसको भी मात खानी पड़ सकती है। या कांग्रेस की बात करें तो विकास, जो सरकार के 4 साल बाकी है, अगर विकास के नाम पर मुख्यमंत्री खुद मैदान में थे, भाजपा की सरकार पूरी यहाँ पर दमखम लगा रही थी, अगर विकास की बात करें तो विकास की तरफ भी लोगों का रुझान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या कांग्रेस की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा जो अपना गढ़ बताते हैं, वहाँ भी कुछ न कुछ जो लोग नजर आ रहे हैं, जो किसान भाजपा से परेशान थे, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ उनका रुझान दिखाई दे रहा है। ये आने वाली 10 नवंबर को मतगणना होगी, तभी क्लियर हो पाएगा कि बड़ौदा की जनता ने अपना विधायक किसको यहाँ से चुना है। जी खुशबू, बड़ौदा में आज मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, जिस तरह से हमारे सहयोगी में हमारे साथ जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं अभी भी, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि हमारे सहयोगी ने हमें ये बताया कि अभी चुनाव यानी पोलिंग बूथ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुए काफी देर नहीं हुई है, बावजूद इसके सभी पोलिंग बूथ्स पर लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की लगी हुई हैं, क्योंकि मतदाता शायद अब ये चाहते हैं कि उनके जो क्षेत्र है उसका विकास होना चाहिए, वहां पर वो तमाम सुविधाएं आनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। उसी को लेकर, इसी को आधार मानते हुए तमाम मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें युवा भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। कोरोना की गाइडलाइंस की बात करें तो कोरोना की गाइडलाइंस के साथ ही वोटिंग हो रही है, सब प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है। और क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, इसके लिए फिर से रुक करते हैं। हमारे सहयोगी पवन राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, कोरोना को लेकर बात करें तो ग्लव्स जरूरी किए गए हैं, मास्क जरूरी किए गए हैं, ऐसा कहा गया था, लेकिन आप वहां मौजूद हैं, देख रहे हैं कितना गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, या जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको प्रशासन किस तरह से समझा रही है, क्या इंतजाम है? जी देखिए, कोरोना काल चल रहा है तो जिला प्रशासन ने सभी वोटरों को एक गाइडलाइन है वो जारी की थी कि आप जब वोटर वोट सेंटर पे आओगे तो मास्क लगा कर आओगे, और उन्हें वहां पर एक ग्लव्स दिया जाएगा जिससे वो ईवीएम मशीन का बटन दबाएंगे, और वो ग्लव्स है वो जिला प्रशासन दे रहा है। उसके अलावा लगातार जिला प्रशासन अनुरोध है वो कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा मास्क लगा कर आए और अपने कोरोना के चलते एहतियात बरते कि कहीं आप वोट डालते कोरोना घर ना लेके जाएं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लगातार प्रशासन है वो एहतियात बरत रहा है और वोटर भी यहाँ पर एहतियात बरत रहा है। हालांकि अभी जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार सोनीपत के जितने भी आला अधिकारी हैं वो गोहाना की जो बड़ौदा विधानसभा सीट है वहां पर मौजूद है, और लगातार सीसीटीवी कैमरे की तहत निगरानी है वो वोट मतगणना केंद्रों पर बनाए हुए हैं। जी
यानी यूं कहा जाए कि तमाम इंतजामात के साथ आज का ये जो मतदान है वो हो रहा है और बेहद खुशी की बात है क्योंकि आज के दिन के बाद ही इस हल्के का, उस जगह का भविष्य जनता निर्धारित करेगी, क्योंकि रिजल्ट 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन प्रक्रिया आज से शुरू है क्योंकि आज मतदान है। आपको लेकर चलते हैं बड़ौदा, क्योंकि वहां पर आज उपचुनाव हो रहा है, यानी कई प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज बड़ौदा की जनता करने जा रही है अपने मत के जरिए, और 10 नवंबर को होगा ऐलान। तो आपको बता दें कि 280 बूथों पर आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ौदा उपचुनाव में देखने को मिल रही हैं। हालांकि जिस तरह से हमारे सहयोगी ने हमें अभी बताया था कि लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, यानी लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। इससे बचा नहीं जा सकता है ये कहने से, क्योंकि लोग घरों से निकल रहे हैं। हालांकि त्योहारी सीजन है, लेकिन तमाम एहतियात के साथ लोग अपने मतदान के लिए घरों से निकल रहे हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, बड़ी संख्या में। हमारे सहयोगी ने हमें यह भी बताया था कि लगभग 100 साल की महिला भी, जो बुजुर्ग महिला है, वो भी मतदान के लिए पहुंची। कहीं ना कहीं बड़ी प्रेरणा है युवाओं के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, जो कई बार ये सोचते हैं कि मत अधिकार से या अपनी वोटिंग करने से क्या होगा, एक वोट से क्या फर्क पड़ सकता है। सिर्फ एक वोट ही आपके इलाके के भाग्य का फैसला कर सकती है, और इसी को लेकर आज बड़ौदा उपचुनाव में लगातार वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम है, जिस तरह से तस्वीरों में हम देख रहे हैं। हालांकि कुछ इलाके संवेदनशील कहे जा रहे हैं, जहां पर भी लगभग पुलिस कर्मियों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। 47 पेट्रोलिंग पार्टियां भी बनाई गई हैं, जो इस बात पर नजर रखेंगी कि कहीं कोई शरारती तत्व किसी तरह का कोई हंगामा इस दौरान न करे। बेहद बड़ा दिन बड़ौदा के लिए, क्योंकि चुनाव की ये प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ सभी जोन में डीएसपी की तैनाती भी की गई है। 2 से 3 गांव हर पेट्रोलिंग पार्टी को दिए गए हैं, जो कि सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगी और इसको कंट्रोल में रखेंगी। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो बड़ौदा के उपचुनाव के उस जगह से आ रही हैं, जहां पर महिलाएं अपना मतदान के बाद फोटो खिंचा रही हैं, ये बता रही हैं कि जब हम मतदान कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। इसलिए अपने घर से निकलकर, चाहे किसी को भी आप वोट देना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन आपको अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए और आज आपको पोलिंग बूथों पर जाकर वोटिंग जरूर करनी चाहिए। बात करें बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, जहां पर आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपना भाग्य आजमाने के लिए, आज का दिन उनके लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज जो मतदान होगा उसी के जरिए बड़ौदा क्षेत्र में चुनावी जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम बॉक्स में कैद हो जाएगा। तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, लंबी कतारें, महिलाओं की लंबी कतारें लगी हैं। यानी महिलाएं, जिस तरह से कहा जाता है कि अब हरियाणा में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर ही आंकी जाती हैं, और जिस तरह से पुरुषों को हर तरह की हमारे समाज में सुविधाएं दी गई हैं, या आगे बढ़ने के लिए उनको तमाम रास्ते उनके लिए खुले रहते हैं, अब महिलाएं भी अपने मतों का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकल रही हैं। लगभग समय बीतता जा रहा है और लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। महिलाओं की बड़ी संख्या पोलिंग बूथों पर, जो जिनके एरिया की जो भी पोलिंग बूथ है वहां पर मौजूद हैं। बहुत सारे मुद्दे महिलाओं के होते हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए शिक्षा की बात हो, चाहे उनके नौकरी की बात हो, या महिलाओं के ही अधिकारों की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, क्योंकि महिलाओं की जब बात आती है तो सुरक्षा का मुद्दा सबसे पहले उठता है। हालांकि तमाम पार्टियां इस बारे में बात करती हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, रोजगार देंगे। हर पार्टी का अपना अपना एक मैनिफेस्टो होता है, जिसके तहत पार्टी ये कोशिश करती है कि हमें जनता का वोट मिले। लेकिन बड़ौदा हल्के में आज ये जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पर विकास का मुद्दा भी काफी बड़ा है, क्योंकि किसान आबादी यहाँ पर ज्यादा है। तो यानी जो ग्राउंड लेवल की सुविधाएं हैं, वो बड़ौदा में लोगों को चाहिए, और इसी के तहत इस उपचुनाव में जो प्रत्याशी हैं, जो
मैदान में उतरे हुए प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला आज हो रहा है। लगभग 280 बूथों पर मतदान के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बरौदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 280 पोलिंग बूथ पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, यानी अभी लगभग पूरा दिन ही पड़ा हुआ है मतदाताओं के पास है, जहां पर वो अपने अपने इलाके में अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मत का प्रयोग करेंगे, जो कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, चाहे वो महिला मतदाता हो, चाहे वो युवा मतदाता हो। युवाओं के मन में भी बहुत सारे सपने हैं जिनको लेकर वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं कि वो सपने आने वाले समय में पूरे हों। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ सभी लोग पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज वोटिंग को लेकर प्रशासन ने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको सोमवार को ही पूरा कर लिया था, यानी कल ही तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सोमवार को मोहाना बिट्स कॉलेज से सभी कर्मचारियों को पहले ईवीएम की ट्रेनिंग दी गई, यानी ईवीएम के माध्यम से ही आज जो मतदाता हैं वो वोटिंग कर पाएंगे और जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम बॉक्स में आज शाम 5 बजे तक कैद हो जाएगा। जिसके बाद 4 से 5 व्यक्तियों की टीम बनाकर ईवीएम सौंप दी गई। वहीं इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से नई गाइडलाइंस देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ा सा नयापन ये चुनाव में नजर आ रहा है, क्योंकि हर बार इस तरह की गाइडलाइंस का पालन नहीं करना होता है। वोटिंग के जो अलग नियम होते हैं उनके तहत ही वोटिंग करनी होती है, लेकिन इस बार वोटिंग के नियम तो रहेंगे ही, उसी के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस के जो नियम हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको भी फॉलो करते हुए ही वोटिंग करनी होगी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जो वोटिंग कराने की प्रक्रिया के लिए वहां मौजूद हैं, जो बैठे हैं, वो तमाम पीपी किट भी उन्होंने पहनी हुई है, तमाम इंतजाम, मास्क उन्होंने लगाए हुए हैं, यानी पूरे इंतजाम है। हमारे साथ तरुण झा जुड़ चुके हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार बरौदा में आज उपचुनाव को लेकर क्या माहौल है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। जी तरुण। जी खुशबू। जी तरुण, क्या कुछ माहौल है? आप पहुंचे हैं, कहां आप मौजूद हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं, डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। जी खुशबू, इस वक्त हम बरौदा के भैंसवाल कला गांव में है। ये सबसे प्रोमिनेंट बूथ है यहाँ का, और इस वक्त यहाँ का माहौल है कि लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है। मतदाताओं में जोश है वोटिंग का, और तमाम पार्टी के कैंडिडेट्स और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ बूथ पर लगातार जायजा ले रहे हैं। गांव में सब गांव के लोगों में जोश दिख रहा है, वोटिंग करने के लिए घर से निकल रहे हैं। जी बिल्कुल तरुण, ये क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? क्या उत्सव जैसा लग रहा है? क्योंकि जिससे पहले हमारे सहयोगी जब पवन हमसे जुड़े थे तो उन्होंने कहा था लंबी कतारें लग रही हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, 100 साल की महिला भी मतदान के लिए पहुंची। क्या कुछ आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? व्यवस्था क्या है महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर? जी शुरू, वैसे तो ये एक बूथ का एक बाई इलेक्शन है और एक हल्के का चुनाव है, लेकिन उस लिहाज से लोगों में अच्छा खासा जोश दिख रहा है। चुनाव प्रक्रिया में बेहद तेज सरगर्मी है और लोग घरों से निकल रहे हैं, और जिस तरह आपने बताया 100 साल की एक महिला और इस तरह के बुजुर्ग बड़ी पैमाने पर निकल रहे हैं, और इसके अलावा युवाओं में और तमाम उम्र के मतदाताओं में भी अच्छा जोश देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रक्रिया में सब हिस्सा लेना चाह रहे हैं। जी तरुण, अगर बात करें युवाओं की, क्योंकि युवा जो है वो किसी भी देश की एक नींव माने जाते हैं। अगर युवा उनको सही रास्ता मिलता है, सही भविष्य मिलता है, तो उस देश की किस्मत का फैसला भी हो जाता है। तो युवाओं की अगर बात करें, क्या कुछ आधार मानकर वो वोटिंग के लिए जा रहे हैं? क्या सपने हैं उनकी नजरों में? किसको आधार मान रहे हैं? जी बिल्कुल खुशबू, यहाँ ये एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि जहाँ आमतौर पर उपचुनाव को लेकर कोई ज्यादा उत्साह नहीं होता है, खासतौर पर युवाओं में वो एक खाना पूर्ति की तरह लग रहे होते हैं, लेकिन इस चुनाव में युवाओं में भी बड़ा उत्साह दिख रहा है। युवाओं को लगता है कि उनके कुछ मुद्दे अहम हैं, वो एक अहम चेहरे हैं और वो एक बड़ा फैक्टर है कि किसी इलाके के भविष्य को तय करने का। और ऐसे में उपचुनाव में जब उन्हें वोटिंग का मौका मिल रहा है तो वो बड़े जोश के साथ अपने वोट राइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और युवा भी बूथ पर बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं। बात करें महिलाओं की तरुण, तो देखिए महिलाओं की जब बात आती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, तो सुरक्षा का मुद्दा सबसे पहले सामने आता है, शिक्षा का मुद्दा सबसे पहले सामने आता है, एक सम्मान का मुद्दा सबसे पहले सामने आता है। क्या महिला आधार मानकर पहुंच रही हैं? जी खुशबू, सबसे बेहतर बात यहाँ ये लग रही है
कि चूंकि अभी शुरुआती प्रक्रिया दौर है चुनाव मतदान प्रक्रिया का, सुबह का समय है और सुबह के समय में बहुत तेज वोटिंग नहीं होती है। दिन चढ़ने के साथ वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है, ट्रेंड बढ़ता है। इस लिहाज से यहाँ ये अच्छी बात लग रही है कि सुबह से ही तमाम उम्र के लोग, तमाम वर्ग के लोग अपना मतदान करने यहाँ पहुंच रहे हैं और बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं और सभी वर्गों में एक जोश दिख रहा है अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर, और खास तौर पर महिलाओं में भी और युवाओं में भी। महिला और युवा सब अपने अपने मुद्दों के आधार पर यहाँ वोटिंग करने पहुंचे हैं। उनके अपने वो तमाम मुद्दे हैं जो उनके लिहाज से उन्हें लगता है कि उनके भविष्य पर बड़ा असर डालते हैं। जी बिल्कुल तरुण, जो ये बड़ौदा जहां पर ये उपचुनाव हो रहा है, ये कैसा इलाका है जहां पर किसानों की आबादी ज्यादा है, यानी ग्राउंड लेवल के लोग जो है ना वो जुड़े हुए हैं, उनके मुद्दे अपनी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो किसानों की अगर बात करें तो जिस तरह से ये पिछले दिनों सब देखा, ये आंदोलन हुआ, ये सब हुआ, क्या कुछ कहा जा सकता है? किसान क्या कुछ उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं? इस तरह से कहना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिस सेक्टर के लिहाज से आप कह रहे हो, सेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का इलाका है और यहाँ अधिकतर लोगों का जो है पेशा कृषि है, व्यवसाय कृषि है। इस लिहाज से ये किसान प्रधान इलाका है और यहाँ किसानों का मुद्दा ज्यादा अहम रहेगा और जो भी वोटिंग का ट्रेंड तय होगा वो किसान बिल, उसमें किसान बिल एक केंद्र का काम करेगा, चाहे उसके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन किसान बिल और इस तरह के जो मुद्दे हैं, किसानों जो मुद्दे, वो तमाम मुद्दे यहाँ अहम मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, ये बेहद बड़ी बात है कि हर वर्ग के अपने अलग मुद्दे हैं और उन्हीं को कहीं ना कहीं आधार मानकर सभी जो लोग हैं, जो जनता है, वो वोटिंग के लिए पहुंच रही है। और आज बड़ौदा के लिए ये काफी बड़ा दिन हो सकता है। हालांकि उपचुनाव है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बेहद अहम है कि लोगों के सपने जो हैं वो आज वोटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं साकार होते हुए उनको नजर आएंगे। हालांकि 10 नवंबर को ये फैसला होगा कि क्या कुछ हो रहा है। तरुण, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। थोड़ी देर में फिर से आपके पास लौटेंगे और जानेंगे आपसे कि अब क्या कुछ हो रहा है। समय बीत रहा है तो लोग कितने उत्साह के साथ अब वहां पहुंच रहे हैं। यानी तमाम इंतजामों के बीच मतदान आज चल रहा है। कोविड गाइडलाइंस के साथ साथ बड़ौदा की 280 बूथ पर आज चुनाव की ये प्रक्रिया चल रही है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने सोमवार को ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली थी। आपको बता दें कि कोरोना के मद्देनजर 280 बूथों पर बड़ौदा उपचुनाव की वोटिंग कराई जा रही है और हर पोलिंग बूथ पर 5 से 6 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, क्योंकि बड़ौदा के 20 गांव और 151 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील होने की श्रेणी में रखे गए हैं, जिसको लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सभी जोन की सुरक्षा डीएसपी के हाथों में है और डीएसपी ने कहा है कि तमाम पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी तरुण झा जुड़ रहे हैं। तरुण, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? कहा गया था कि सोमवार को ही तमाम तैयारियां पूरी हो गई थी। आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। क्या कुछ इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं? ना, यहाँ सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े हैं। बड़े मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से यहाँ की प्लानिंग की है। वो इस तरह से करीब 280 बूथ हैं। उन 280 बूथों में पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं, सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं, आरआईबी के जवान तैनात हैं और 65 ऐसी लोकेशन को चिन्हित किया गया है जिन्हें खास तौर पर पुलिस रिस्पांस के लिए बड़ा फ्रेंडली माना गया है। 5 से 10 मिनट में पुलिस पार्टी रिस्पांस कर सके, इस तरह से उसकी व्यवस्था की गई है और 47 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र को, पूरे हल्के को 6 जोन में बांटा गया है पुलिस इंतजाम के लिहाज से। और इसके अलावा इसमें 30 सेक्टर बनाए गए, 10-10 इंस्पेक्टर और एक डीएसपी को लगाया गया है। इन सभी 30 सेक्टर में बांटकर सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में वहाँ टुकड़ियां लगाई गई हैं जी। और हर एक पेट्रोलिंग पार्टी के हिस्से में 2 से 3 गांव आए हैं जी। तो यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और इसी बीच आज मतदान की प्रक्रिया कही जा रही है। तरुण, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 151 बूथ ऐसे हैं और 20 गांव ऐसे हैं जो अति संवेदनशील माने जाते हैं।
वहां की अगर बात करें तो अगर आपके पास खबर आ रही हो तो वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि बाकी तो जगह ठीक है जहां पर सुरक्षा के साथ मतदान हो रहा है, लेकिन जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर क्या कुछ खास इंतजाम है, किस तरह के हैं? जी खुशबू, इस वक्त हमें जो पूरे विधानसभा क्षेत्र से जानकारी मिल रही है, खबरें मिल रही हैं, उसके यहाँ से मतदान बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है, कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच चल रहा है और किसी तरह की अप्रिय घटना कहीं से नहीं आई है। जिस तरह की पुलिस के इंतजाम देखकर लगता है कि पुलिस ने पुख्ता तैयारी की है और चुनाव प्रक्रिया को पुलिस इंतजाम के बीच बड़े अच्छे तरीके से निपटा लिया जाएगा। जी बिल्कुल तरुण, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस वक्त हम बड़ी खबर लोगों को ये भी बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए जो मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है, लगभग 1 घंटे में 7% वोटिंग हो चुकी है। यानी सुबह 7 बजे से लेकर और 8 बजे के बीच का जो 1 घंटा रहा, इसमें 7% वोटिंग हुई है। लोगों ने घर से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ पर जाकर कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मतदान किया और इस 1 घंटे में 7% वोटिंग हुई है। हालांकि शाम को 5 बजे तक, अभी पूरा दिन, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, पूरा दिन अभी पड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे की बात करें तो अब तक 7% मतदान हो चुका है। आज का दिन बड़ौदा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि बड़ौदा में उपचुनाव की प्रक्रिया आज शुरू हो चुकी है। आज मतदान हो रहा है। 7 बजे से ही तमाम पोलिंग बूथ गाइडलाइंस के साथ साथ खोल दिए गए, जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 1 घंटे के भीतर, यानी 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी और 8 बजे तक जो 1 घंटा हुआ, उसमें वोटिंग के जो परसेंटेज निकल कर आ रही है वो 7% वोटिंग अब तक हो चुकी है। यानी 7% लोगों ने अपने मत का जो है वो मतदान किया है, मत का प्रयोग किया है और अपनी भागीदारी देते हुए उन्होंने जो बहुमूल्य वोट है वो डाल चुके हैं। बस 7 बजे से ही 280 पोलिंग बूथ पर लगातार वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और 1 घंटे में, अभी ताज़ा अपडेट जो हमने आपको बताया, 7% वोटिंग की जा चुकी है। यानी 7% लोगों ने अपना मतदान में सहयोग दिया है, अपने मत का इस्तेमाल किया है। और इसी बीच आपको एक बार फिर से बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया था ये फिर से हम आपको एक बार बता दें। उन्होंने लिखा कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इसी बीच बड़ौदा की जनता से मतदान करने की अपील करता हूं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे प्यारे बड़ौदा वासियों, लोकतंत्र में एक वोट बहुमूल्य है। आपका एक वोट बेहद कीमती है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल हों और मतदान करें। ये कहना है, ये ट्वीट है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का। यानी उन्होंने साफ तौर पर बड़ौदा की जनता से ये अपील की है कि हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान का वोट बेहद बहुमूल्य है, क्योंकि एक वोट भी अगर छूट जाता है तो प्रत्याशी की किस्मत का फैसला जो है वो कहीं ना कहीं अधर में लटक जाता है या फिर अधूरा फैसला हो सकता है। तो इसलिए 100% मतदान करने की अपील मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। उन्होंने कहा कि मतदान सभी लोग करें और जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव है और इस उत्सव में हर भारतवासी को या जहां पर वोटिंग हो रही है वहां की जनता को शामिल होना चाहिए। आपको एक बार फिर बता दें कि बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। 280 पोलिंग बूथ पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिसे लेकर प्रशासन ने सोमवार को ही तैयारियां कर ली थी। आपको बता दें कि सोमवार को ही मोहाना बिट्स कॉलेज के सभी कर्मचारियों को पहले ईवीएम की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद 4 से 5 व्यक्तियों की टीम बनाकर ईवीएम सौंप दिया गया। वहीं इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर तमाम गाइडलाइंस के मुताबिक वोटर्स को
मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हाथों में ग्लव्स पहनकर ही वोटिंग की जा सकेगी। सोनीपत जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि अब की बार कोरोना को देखते हुए 280 बूथों पर बड़ौदा उपचुनाव की वोटिंग कराई जा रही है और हर पोलिंग बूथ पर 5 से 6 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ौदा के 20 गांव और 151 पोलिंग बूथ जो हैं वो अति संवेदनशील माने जा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों की 2 कंपनियों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। आपको बता दें कि ये जो पेट्रोलिंग टीम बनाई गई है, हर पेट्रोलिंग टीम के हिस्से 2 से 3 गांव आ रहे हैं और 54 में से 20 गांव को अति संवेदनशील होने की कैटेगरी में रखा गया है और जो अति संवेदनशील होने की कैटेगरी में आए हैं वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की जो अप्रिय घटना अगर होती है तो उससे बचा जा सके, उसे कंट्रोल में रखा जा सके। सुबह से ही बड़ौदा के तमाम पोलिंग बूथों पर लोगों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि लोग भी शायद इंतजार कर रहे थे कि कब वोटिंग की ये प्रक्रिया शुरू हो और कब वो अपने मत का प्रयोग करें। यानी उनको भी इंतजार था, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही 1 घंटे के भीतर ही 7% वोटिंग हो जाती है। लोग अपने घरों से निकलकर वोट करने पहुंच जाते हैं। यानी बहुत सारी चीजें वो चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, चाहे विकास को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो या जमीन से जुड़ी जो सुविधाएं हैं, जो हर व्यक्ति का अधिकार है, वो सुविधाएं उनको मिले। इसी के मद्देनजर ये वोटिंग हो रही है और लोग कहीं ना कहीं उम्मीद लेकर, अपने भविष्य की, अपने परिवार की उम्मीद लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव में सभी 280 पोलिंग बूथों पर मतदान चल रहा है। सुबह 9 बजे तक की अगर हम बात करें, यानी 1 घंटे के भीतर 7% वोटिंग हुई थी और यह आंकड़ा बढ़कर अब 7 बजे से 9 बजे तक की अगर बात की जाए, यानी 2 घंटे की बात की जाए, तो 13% वोटिंग अब तक हो चुकी है। हालांकि दुगनी वोटिंग 14% मानी जाती है कि लगभग ये दुगना हर घंटे ये बढ़ता जा रहा है। आंकड़ा लगभग दोगुना हो चुका है। हालांकि थोड़ी सी कमी, 14 होने में 1% की कमी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी 2 घंटे में 13% मतदान हो चुका है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। इसी तरह से अगर आंकड़े बढ़ते जाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि बड़ौदा के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं लोकतंत्र में, क्योंकि एक एक वोट बेहद अहम है। जिस तरह से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट के जरिए लोगों से ये अपील की है कि सभी लोग वोटिंग करें और सुबह ही 2 घंटे में 13% वोटिंग बड़ौदा में उपचुनाव को लेकर हो चुकी है। मतदान जारी है। शाम को 5 बजे तक तमाम व्यवस्थाओं के बीच जनता को मतदान करना है। बड़ौदा उपचुनाव यानी मतदान का दिन, अपने मत के अधिकार के इस्तेमाल का दिन है आज, और कई प्रत्याशियों की किस्मत के फैसले का दिन भी आज है, क्योंकि आज मतदान के बाद शाम 5 बजे के बाद किस्मत का फैसला ईवीएम बॉक्स में बंद हो जाएगा और 10 नवंबर को ये फैसला सभी के सामने आएगा कि आखिरकार बड़ौदा की जनता ने क्या सोचकर मतदान किया था और किसकी किस्मत का फैसला उन्होंने, यानी अपने जो भविष्य है वो किसके हाथों में सौंपा है, ये 10 नवंबर को सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी बात ये कि आज मतदान के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, घरों से बाहर पहुंच रहे हैं। हालांकि त्योहारी सीजन है और जनता ऐसे में पहुंच रही है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, सहयोग देने के लिए। लोकतंत्र में जो है ना वो हर वोट बेहद कीमती माना जाता है और इसी को सोचते हुए शायद बड़ौदा की जनता मतदान के लिए पहुंच रही है। तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, जिस तरह से लगभग 2 घंटे के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं, पहले घंटे की बात करें तो 7% मतदान हुआ, दूसरे घंटे में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग दुगना होने से थोड़ा चूक गया, लेकिन 13% तक पहुंच गया है। लगभग दुगना ही माना जाएगा। ये कितना सही है? ये आंकड़े कहां जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी खुशबू, अगर वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए, यहाँ की वोट हिस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो ये आंकड़ा बड़ा अच्छा आंकड़ा है। बहुत तेज रफ्तार से मतदान हो रहा है। सुबह के शुरुआती दौर का मतदान है ये, और शुरुआती दौर में मतदान
कुछ धीमी गति से होता है। मतदान दिन चढ़ने के साथ धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता है और मतदान शाम को अपने पीक पर पहुंचता है। लेकिन जिस तरह से जिस ट्रेंड के साथ सुबह मतदान हो रहा है, पहले एक घंटे में 7%, दूसरे घंटे में 13%, इस तरह से लगभग अपनी रफ्तार बनाए हुए है। 7% प्रति घंटे की रफ्तार से मतदान हो रहा है। वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से एक अच्छा परसेंटेज माना जाता है। क्या माना जा सकता है तरुण? शाम 5 बजे तक का समय अभी है, अभी लगभग 9:30 का समय होने जा रहा है। क्या माना जा सकता है? क्या बड़ौदा की जनता 100% इस मतदान को पहुंचाने में सहयोग करेगी? देखिए, ऐसे मामलों में भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती। एक ट्रेंड जो रहता है वो हर घंटे बदल सकता है। वोटिंग परसेंटेज की रफ्तार हर घंटे में बदल सकती है, लेकिन फिर भी माना जाना चाहिए कि 50 से 60% के बीच मतदान रहेगा और करीब इतने प्रतिशत मतदान को एक बेहतर मतदान संख्या अपने यहाँ माना जाता है। लेकिन तरुण, इसी बीच हमने अभी बताया कि